ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। सोमवार के दिन सृष्टि के संचालक भगवान शिव का दिन माना गया है। कहते हैं कि सोमवार के दिन उपवास करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव जी का पूजा अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव भगवान को उनकी प्रिय चीज़ों का अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महादेव को बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, रुद्राक्ष और चंदन अर्पित करें। साथ ही दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद सोमवार के व्रत का संकल्प जरूर लें। यकीन मानिए आपके जीवन का हर दुख दूर होगा, संकट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आइए आपको सोमवार व्रत के फायदे के बारे में बताते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की उपासना और व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति प्रबल होती है। ऐसा होने पर आपको रोग बीमारियों से छुटकारा मिलता है। घर परिवार में माता पिता तुल्य लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति की सभी पापों का नाश होता है। जीवन में इंसान कई बार कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। सोमवार का दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुई ऐसी गलती का पश्चाताप हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु वो व्यापारी खुश नहीं था क्योंकि उसके कोई संतान ही नहीं था। वे दिन रात इसी चिंता में रहता था कि उसकी मृत्यु के बाद पश्चात इतने बड़े व्यापार एवं धन संपदा का क्या होगा और कौन इसे संभालेगा। वो व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था एवं पुत्र प्राप्ति का कामना से वो प्रति सोमवार को व्रत किया करता था एवं रोज शाम को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जरूर जाता और भगवान शिव जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भावना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी कितने दिनों से आप पूरी भक्ति भावना से सोमवार का व्रत एवं पूजा करता है। आप इसकी मनों की कामना शीघ्र पूर्ण करें। तब भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इस संसार में सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे अनुसार फल की प्राप्ति होती है। परंतु पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य ही देना चाहिए क्योंकि ये आपका परम भक्त है और ये प्रति सोमवार का व्रत विधिवत करता है। पार्वती जी के इतने आग्रह करते पर शिव जी ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का तो वरदान दे दिया, परंतु साथ में ये भी बताया कि ये व्यापारी का पुत्र केवल 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी की स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की उम्र सिर्फ 12 वर्ष की ही होगी ये भी बताया। व्यापारी पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु पुत्र के अल्पायु होने की चिंता उसे सताने लगी। ये बात उसने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया और वो सोमवार का व्रत भी करता रहा। जल्दी ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म का बाद सोमवार बहुत धूमधाम से मनाया गया, परंतु व्यापारी मन ही मन में बहुत चिंतित था। उस पुत्र का नाम उसने अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष की हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के दीपचंद के साथ बनारस भेजा। अमर ने अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में वे दोनों जिस भी स्थान पर विश्राम के लिए रुकते वहां यज्ञ करते एवं ब्राह्मण को भोजन कराते। इसी प्रकार चलते चलते वे एक नगर में पहुँचे जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। बारात निश्चित समय पर आई, परंतु वो वर का पिता अपने बेटे का एक आँख से काना होने के बाद को छुपाया था, जिस कारण वे चिंतित था।
उसे इस बात का डर था कि अगर राजा के इस बात का पता चल गया तो वे विवाह से इनकार कर देंगे। जब वर के पिता ने अमर को देखा तब उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाए। वर के पिता ने दीपचंद से इस संबंध में बात की। तब दीपचंद ने लोभ में आकर वर के पिता की बात को मान लिया। अमर को दूल्हा बनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह तो करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौटने लगा तो उससे रहा नहीं गया। उसमें राजकुमारी के ओढ़नी पर सारी सच्चाई लिख दी। उसने लिखा, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसकी पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने उस लड़के के साथ रहने से इनकार कर दिया और राजा के भी सारी बात बता दी। तब राजा अपनी पुत्री को अपने महल ले आया। उधर अमर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता रहा। अमर जब 12 वर्ष का हुआ तब उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों को खूब दान दिया। उसी रात जब अमर सो रहा था तो भगवान शिव के कथा अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गया। सूर्य उदय होने पर जब मामा ने अमर को मृत देखा तो रोने पीटने लगा। उसी समय भगवान शिव एवं माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। जब माँ पार्वती ने रोने विलाप के स्वर को सुना तो वे सहन न कर पाई और उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु 13 वर्ष की ही थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। पार्वती ने फिर भगवान शिव जी से कहा, निवेदन किए कि वे अमर को जीवित कर दे, नहीं जो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। तब पार्वती जी को आग्रह पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वे लड़का कुछ ही पल में उठकर बैठ गया। अपनी शिक्षा समाप्त कर अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर की शादी हुई थी। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। तभी समीप से गुजरते हुए उस नगर के राजा ने अमर को देखा और तुरंत पहचान लिया। राजा अमर को उसके मामा के साथ अपने महल ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में ही रखने की बाद बहुत सारा धन एवं सैनिक दे राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने नगर में समीप पहुँचे तब दीपचंद ने एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना दी। अपनी बेटी को जीवित वापस लौट आने की खबर सुन व्यापारी बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी तथा उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर बेटे की मृत्यु का संचार आया तो प्राण त्याग देंगे। जैसे ही व्यापारी ने पुत्र एवं पुत्रवधू के आने की खबर सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो पत्नी एवं रिश्तेदारों के साथ पुत्र एवं पुत्रवधू का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया। उसी रात उसे भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया एवं कहा, हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने एवं कथा सुनाने से अति प्रसन्न हूँ। इसी कारण तुम्हारे पुत्र के दीर्घायु आयु का वरदान प्रदान किया है। व्यापारी अति प्रसन्न हुए। जिस प्रकार व्यापारी की मनोकामना सोमवार के व्रत के प्रभाव से पूर्ण हुई है, उसी प्रकार जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है और कथा सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की जय। माता पार्वती जी की जय। आज की जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।